नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे विश्व के सबसे ज्यादा पावरफुल पासपोर्ट्स के बारे में। ये सूची जारी कर दी गई है जिसमें भारत को 87वां रैंक मिला है। वहीं जापान ने इस लिस्ट को टॉप किया है अमंग दी 199 कंट्रीज। 199 कंट्रीज में जापान नंबर 1 पर रहा यहाँ पर। सो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स रिसेंटली इसने रिलीज कर दी है वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट की सूची 2022 के लिए, जिसमें सभी 199 पासपोर्ट जो है विश्व के, उनको रैंक किया गया है अकॉर्डिंग टू द डेस्टिनेशंस, नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस, मतलब वो कितनी जगह पर वो पासपोर्ट यूज किया जा सकता है या नागरिक जो है उस देश के जा सकते हैं बिना किसी प्रायर वीजा के। सो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए, हम भारत के नागरिक हैं, हमको कहीं बाहर जाना है, आउट ऑफ इंडिया जाना है। जब हम भारत में कहीं ट्रैवल करते हैं, विद इन द कंट्री कहीं ट्रैवल करते हैं, तो एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री हमें किसी एक्सेस की जरूरत नहीं होती, किसी सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, राइट। लेकिन जब हम भारत से बाहर जाते हैं तो हमारा जो आइडेंटिटी कार्ड है या फिर हमारा जो आईडी है वो क्या होता है? हमारे देश का पासपोर्ट होता है जो बताता है कि हम भारत के नागरिक हैं, राइट। आपने देखा भी होगा पासपोर्ट पे क्या लिखा होता है, करेक्ट, रिपब्लिक ऑफ इंडिया करके लिखा होता है, तो हम वहां के नागरिक हैं। ये हमारा आईडी प्रूफ हो गया। अब उस देश में, जिस देश में हम जाना चाह रहे हैं, वहां जाने के लिए हमें चाहिए होता है एक एक्सेस सर्टिफिकेट, मतलब हमें परमिशन लेनी पड़ती है उस देश से कि क्या हम वहां जा सकते हैं, जिसको हम साधारण भाषा में वीजा बोलते हैं। तो ये जो पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज किया जाता है या जो लिस्ट रिलीज की जाती है, ये किस आधार पर रिलीज की जाती है कि कितने डेस्टिनेशंस वो पासपोर्ट होल्डर्स जा सकते हैं, कौन कौन से देशों में, कितने देशों में किसी देश का नागरिक जा सकता है बिना प्रायर वीजा के, बिना उस एक्सेस सर्टिफिकेट के। ये रिलीज करती है, ये सूची बताती है, ठीक है। इस बार जो रैंकिंग थी उसने बताया कि जापान को सबसे टॉप स्पॉट मिला है, वहीं भारत 87वें स्पॉट पर है, मैंने बता दिया। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें, अपने नेबर्स की बात भी करें, तो ये सबसे चौथा सबसे खराब पासपोर्ट माना गया है विश्व का अकॉर्डिंग टू हेनलीज। इसी के बारे में डिटेल में बात करते हैं बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। दोस्तों आप मुझे टेलीग्राम चैनल पाथफाइंडर पर भी फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट्स और शेड्यूल के लिए। आप अनअकैडमी ऐप पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी स्पेशल क्लास और प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10। 20% ऑफर आपका ऑफ अभी चल रहा है प्लेटफॉर्म पर सभी UPSC CSE सब्सक्रिप्शन के लिए। 22 जुलाई तक ये ऑफर है। अभी जाइए एनरोल कीजिए विद माई कोड NDLive10। नाउ ये जो रैंकिंग है, ये रैंकिंग का जो डेटा है या कैसे हेनलीज ये डेटा, ये रैंकिंग रिलीज करते हैं, तो इसके लिए जो डेटा आता है वो डेटा कहां से आता है? इट्स बेस्ड ऑन द डेटा फ्रॉम इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। जो अंतरराष्ट्रीय एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है उसके द्वारा इस डेटा के बेसिस पर, मतलब कितने लोगों ने कहां कहां ट्रैवल किया, कितना आसानी से लोग ट्रैवल कर पाए, ये सारा डेटा कलेक्ट किया जाता है, जिसके द्वारा रैंकिंग दी जाती है, जो कि मेंटेन करता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, मेंटेन करता है विश्व का लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ ट्रैवल इंफॉर्मेशन, जो मैं आपको बता ही रही थी। और इसको एनहांस किया जाता है एक्सटेंसिव ऑनगोइंग रिसर्च से बाय हेनली एंड पार्टनर्स। इसमें रिसर्च की जाती है। फाइनली जो उनका रिसर्च डिपार्टमेंट है उसको रिसर्च करके देखता है कि कितनी, कौन सी कंट्री के लोग इजीली एक्सेसिबिलिटी हो गई उनके किसी और देश में बिना किसी हैसल के, बिना किसी वीजा एप्लीकेशन के एटसेट्रा। ये सारी चीजें रिसर्च करके ये डेटा या ये रैंकिंग जारी की जाती है। अकॉर्डिंग टू द रैंकिंग, जापान, सिंगापुर एंड साउथ कोरिया, इनके पासपोर्ट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, 1 to 3 पोजीशन पर है ये। इसका मतलब ये होता है कि दीज पासपोर्ट होल्डर्स, जापान, सिंगापुर और साउथ कोरिया के जो नागरिक हैं, जो लोग हैं, वो बिना वीजा के अधिकतर देशों में जा सकते हैं, ठीक है, विद एक्सेस टू मोस्ट ऑफ द कंट्रीज पूरे विश्व में। अगर जापानीज पासपोर्ट की बात करूं तो इट प्रोवाइड्स हैसल फ्री एंट्री टू 193 कंट्रीज। 193 कंट्रीज में हैसल फ्री जापानीज जा सकते हैं। वहीं सिंगापुर और साउथ कोरिया केवल एक कंट्री कम 192 कंट्रीज में इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, हैसल फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है, जिससे रैंकिंग पे फर्क पड़ गया। अगर हम वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट्स 2022 के टॉप 10 कंट्रीज की बात करें तो टॉप 10 कंट्रीज में जापान है नंबर 1 पे, वीजा फ्री एक्सेस 193 देशों में, 193 देशों में। सिंगापुर, साउथ कोरिया नंबर 2 पर है 192,
जर्मनी नंबर 3 पर है 190, स्पेन भी नंबर 3 पर है 190 कंट्रीज में, एंड सो फोर्थ। ये आप देख सकते हैं यहां पर ऐसा डेटा दिया गया है कि कितने कंट्रीज में एक्सेस है, वीजा फ्री एक्सेस कहां पर है। अगर टॉप रैंक कंट्रीज की बात करें अपार्ट फ्रॉम दीज कंट्रीज, तो अधिकतर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूरोपियन नेशंस हैं, या फिर यूएस और यूनाइटेड किंगडम जो है, ये टॉप रैंक पर रहे हैं, जहां पर इजीली यहाँ के जो नागरिक है किसी और देश में ट्रैवल कर सकते हैं, वीजा फ्री या बहुत हैसल फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। अगर अफगानिस्तान पासपोर्ट होल्डर्स की बात करें तो उनको केवल 27 देशों में एक्सेस है। वहीं इराकी पासपोर्ट प्रोवाइड करता है एंट्री 29 कंट्रीज में। तो अफगानिस्तान यहां पर शायद सबसे नीचे रैंक में आता है। यहां पर मैं 1 मिनट के लिए रुकूंगी और आपको मैं रियल टाइम रैंकिंग यहां पर दिखा देती हूं क्विकली। तो ये है हेनलीज एंड पार्टनर्स का इंडेक्स, जो ग्लोबल इंडेक्स जारी किया गया, जिसमें जापान हमने देखा नंबर 1 पे है, सिंगापुर, साउथ कोरिया, जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, नीदरलैंड, स्वीडन एटसेट्रा। अब लास्ट में देख लेते हैं हम आखिर में कौन कौन से देश हैं। तो अफगानिस्तान सबसे कम है यहाँ पर 27 देशों में, 112वां रैंक है। इराक 29, सीरिया 30, पाकिस्तान 32 देशों में एक्सेस है। वहीं यमन, सोमालिया 34, 35, नेपाल 38, बांग्लादेश की बात करूं तो 41 देशों में एक्सेस है। वहीं इंडिया भी देख लेते हैं क्विकली। इंडिया को एक्सेस है, इंडिया 87th रैंक, सो हियर इट इज, 60 देशों में एक्सेस है भारत को। ठीक है, चलिए। एशिया में जैसे मैंने बात की आपके साथ कि इंडिया, मॉरिशस, तजाकिस्तान के साथ लगभग 87 पोजीशन पे, 60 देशों में एक्सेस, 67 यहां पर शायद गलत लिखा है, इट इज 60 कंट्रीज जैसा कि रिपोर्ट में हमने अभी देखा। वहीं पाकिस्तान वन ऑफ द लीस्ट पावरफुल पासपोर्ट्स है विश्व में, जो सिर्फ सीरिया, इराक और अफगानिस्तान से ऊपर है, मतलब बॉटम 4 में है। चाइना की अगर हम बात करें, अपने नेबर्स का पता होना चाहिए, तो चाइना बोलीविया के साथ 69th पोजीशन पे है और इसका जो पासपोर्ट है वो अलाउ करता है एक्सेस टू 80 डेस्टिनेशंस। विश्व की 80 कंट्रीज में 80 डेस्टिनेशन में जा सकते हैं। वहीं पर बांग्लादेश का मैंने आपको बताया 104 पोजीशन पर है, 5 स्पॉट हायर है केवल पाकिस्तान से। 41 कंट्रीज में इसके पासपोर्ट होल्डर्स जा सकते हैं। नाउ ये जो इंडेक्स है ये कैसे जारी किया जाता है या क्या इसकी महत्ता है? देखिए, हेनलीज पासपोर्ट इंडेक्स 17 साल का डेटा यूज करता है, जिससे कि जो भी किसी देश के वेल्दी इंडिविजुअल्स हैं, नागरिक हैं, या फिर सरकारें हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको पता लगता है किसी भी देश की नागरिकता की वैल्यू। मतलब अगर आप किसी स्ट्रॉन्ग, लेट्स से आप जापान के नागरिक हैं, अगर आप जापान में हैं तो आप वहां की नागरिकता आपके पास है, तो आपको एक्सेस है लगभग सभी देशों में विश्व के बिना वीजा के, या हैसल फ्री एक्सेस है। करेक्ट? तो इसका मतलब आपके देश की नागरिकता या आपके देश की जो वैल्यू है वो काफी ज्यादा हाई है। तो ये आइडेंटिफाई करने में मदद करता है यहाँ पे ये अराउंड दी वर्ल्ड ऑन विच ये वैल्यू पता लगती है सिटीजनशिप की, जिसकी वजह से हमें पता लगता है कि जो पासपोर्ट है इन देशों के, या तो वो बहुत आसानी से वीजा फ्री एंट्री मिल जाती है इनके द्वारा, या फिर वीजा ऑन अराइवल का एक्सेस भी हो सकता है। मतलब कोई ज्यादा दिक्कतें नहीं है। कितनी बार ऐसा हुआ होगा आप सबके फैमिलीज में से अगर कोई कहीं जाता है बाहर, तो यूएस का पासपोर्ट वीजा मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, नहीं मिलता है बहुत बार। तो ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं इन जो टॉप रैंक होल्डर्स हैं उन कंट्रीज को, क्योंकि वहां पे इजीली एक्सेसिबिलिटी है उनकी, या तो वीजा और अराइवल एक्सेस है या फिर वीजा फ्री एंट्री है। अब मैं आपको बता दूं कि हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, आज ही न्यूज आई है, जिसमें गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि हमारे देश के as many as 1,63,370 लगभग 1.5 लाख से ज्यादा भारतीयों ने भारतीय नागरिकता को अनाउंस कर दिया है, और वो किसी और देश के नागरिक बन गए हैं 2021 में। और यहाँ पर नागरिकता ग्रहण कर ली किसी और देश की, तो वो स्ट्रेंथ आ गई ना पासपोर्ट की, जैसा कि हम डिस्कस ही कर रहे थे। तो मोस्ट इंडियंस हैव ट्रांसफर्ड द सिटीजनशिप टू यूएस, 78,000 से ज्यादा लोग हैं, फॉलोड बाय ऑस्ट्रेलिया लगभग 23,500, कनाडा 21,500 और यूके लगभग 14,500 लोग शिफ्ट हो गए हैं भारत से। तो नागरिकता की जो वैल्यू है वो यहां पर पता लगती है इस पासपोर्ट से। चलिए, पिछले साल से शायद थोड़ा इंप्रूवमेंट है, वी वर एट 90 लास्ट ईयर, इस बार 87 पर है, थोड़ा स्ट्रेंथ मिली है पासपोर्ट को। लेट्स सी वेयर
आने वाले सालों में क्या स्थिति होती है। सो दोस्तों, बिफोर वी वाइंड अप, CSE एश्योर प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं, जहां पर 2 साल या उससे ऊपर के किसी भी सब्सक्रिप्शन पर आपको मिलेगा 1 साल का एक्सटेंशन फ्रॉम अनअकैडमी। ND Live 10 इज दी कोड जो आपको यूज करना है। टेस्ट सीरीज प्लेटफॉर्म पर चल रही है, आप उसको अवेल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। CSE नोट्स आर ऑल्सो अवेलेबल। अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर हम टाइम लाइन्स और माइंड मैप्स, कंटेम्प्रेरी इशू सबको कवर किया गया है नोट्स में। कॉम्बैट हर संडे होता है। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ यूज करना है मेरा कोड ND Live 10। अनअकैडमी क्यों ज्वाइन करें? क्योंकि अनअकैडमी देता है आपको एक्सेस टू वाइडेस्ट चॉइस ऑफ बेनिफिट्स अलॉन्ग विद द रिजल्ट दैट वी आर प्रोड्यूसिंग ईयर आफ्टर ईयर। 0% EMI का ऑप्शन भी अवेलेबल है लोन के लिए, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेजेंड्स विजडम सीरीज शुरू हो चुकी है आज से, रोड टू लबासना, जिसमें जो दिग्गज हैं अनअकैडमी के, वो आपको गाइड करेंगे, सपोर्ट करेंगे, बताएंगे आपको क्या करना चाहिए ताकि आप अपनी डेस्टिनेशन अचीव कर सकें। अभी एनरोल कीजिए फॉर द सीरीज। बैचेस कल से शुरू हो रहे हैं 21 जुलाई से। ऑप्शनल ऑलरेडी लाइव है प्लेटफॉर्म पर, यू कैन अवेल द बेनिफिट। अभी फिलहाल 20% डिस्काउंट भी चल रहा है। डाउट दरबार हर वीक शुरू हो गया है, क्लासेस होती हैं 5 बजे। दीज आर फ्री डाउट सॉल्विंग सेशंस। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है ND Live 10। So that's it from my side, guys. Thank you so much. Do not forget to like, share and subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you get the notifications about our latest videos. Session पसंद आया हो तो don't forget to write ND Live 10 in the comment section. That's it from my side. God bless you. Thank you.